देखो, मेडिकल साइंस की दुनिया में जो इंस्ट्रूमेंट्स जो आए, तो उन इंस्ट्रूमेंट्सों में जो कि कहीं ना कहीं रोग के निदान में पेशेंट को ठीक करने के लिए एक वरदान साबित हुए। रोग के निदान में रोग के ट्रीटमेंट में जो है एक वरदान साबित हुए। द प्रूव्ड बून इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेज। उन अगर इंस्ट्रूमेंटों की बात करें तो उन्हीं इंस्ट्रूमेंटों में एक आपका है थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। क्लिनिकल का मतलब होता है नैदानिक थर्मामीटर, जिससे हम निदान, इस थर्मामीटर का प्रयोग निदान करने के लिए किया जाता है। हाँ, इस थर्मामीटर का प्रयोग मतलब पेशेंट के या रोगी के या किसी भी व्यक्ति के बॉडी टेम्परेचर को नाप करके यह पता लगाने में किया जाता है कि कहीं यह व्यक्ति जो है, कहीं इस व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कहीं अधिक तो नहीं है। अगर अधिक बॉडी टेम्परेचर है, डेफिनेटली द पर्सन इज इन सम प्रॉब्लम, द पर्सन इज इन सम फिजिकली नॉट फिट, यानी कि वो किसी ही इज डेफिनेटली इल, निश्चित रूप से वो बीमार है। अब बीमारी कौन सी है? हो सकता है उसे सर्दी जुकाम हो, सर्दी जुकाम हो, उसे कफ एंड कोल्ड हो, हाँ, हो सकता है उसे टाइफाइड हो सकता है उसे निमोनिया, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है, और हो सकता है उससे बॉडी में और कोई इन्फेक्शन हो। तो कई कारणों से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर उससे अधिक होना, इसका मतलब कि बीमार व्यक्ति जो है, जो पेशेंट है, जो डॉक्टर के पास पहुंचा है या कोई भी, अगर उसके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जितना बताया गया उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो सम प्रॉब्लम है, कोई उसका शारीरिक या इशू है, उसके शरीर में कुछ है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है। तो उन्हीं इंस्ट्रूमेंटों की बात करेंगे तो उसमें हमारा आ जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर। देखिए, पुराने ज़माने में बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए हम क्या प्रयोग करते थे, अभी भी उसका प्रयोग गांव में या सबके घरों में उसी तरह होता है। जिसके पास मान लीजिए थर्मामीटर आज बाजार में उपलब्ध है, थर्मामीटर आप नहीं रखते हैं तो आपने आपका बच्चा कहीं आपको स्पर्श किया, उसका बॉडी गर्म लगा, अरे बाबू को तो बुखार है, बाबू कुछ डेस्परेट से नीरस जैसा लगता है, उतना एक्टिव नहीं लगता है, अच्छा आज तो बड़ा सुस्त लग रहे हो, तो लाओ तो उसका हाथ पकड़ के ऐसे चेक किया जाता है, माथे पर ऐसे हाथ रख के चेक किया जाता है। देखिए, तो इससे क्या हो, यही पुराने जमाने में भी ऐसे ही लोग करते थे या डॉक्टर लोग भी ऐसे करते थे। तो एग्जैक्ट बॉडी का टेम्परेचर तो पता नहीं होता था, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अधिक होना इसका मतलब कि आप जो है, आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन या कोई डिजीज जो है या हो गई है, आपको किसी बीमारी ने पकड़ लिया। तो सबसे पहले आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं, वो देखेंगे थर्मामीटर जरूर दे देगा, आला लगा के चेक करता है। आला की बात हम लोग करेंगे, थर्मामीटर जरूर आपको देगा। तो थर्मामीटर कहाँ लगाते हैं? थर्मामीटर में लगाते हैं या तो मुंह में डलवा देंगे, देवे बेटा, हाँ, और कुछ देर के बाद जो है वो आप ले लेते हैं, उससे में बॉडी टेम्परेचर रीडिंग कर लेते हैं आपका। तो पुराने जमाने में भी ऐसा ही होता था, जब तक कि थर्मामीटर जो है नहीं बनाया गया, तब पहले भी डॉक्टर यही करते थे, लोग भी यही करते थे, आज भी लोग करते हैं। तो लोग जो है, लेकिन इससे बॉडी का टेम्परेचर एकदम असर्टेन नहीं हो पाता था कि कितना है, पता नहीं चल पाता था। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किसी को गर्म लगेगा, उसकी शरीर, किसी व्यक्ति की शरीर, यार शरीर तो गर्म बा, चलो दूसरा का तन तू देखो तो दीदी वो कह ठंडा हो, कहाँ का तो गर्म बा, कैसे गर्म बा है, कहा तो हम लोग देखे लू, बर्तनवा धो के अयलू तो तोर हाथवा ठंडा गल, ऐसे न गर्म लगत हो। तो मम्मी कहिए या चाहे जे भी रही, बुआ कहिए चाहे, हाँ सही कथी देखो, तब दूसरा का करो, अरे मतलब सोही को गर्म हो, ऐसे लड़का देखत ना हो, तोर लड़का ढकुआल जैसे लगत हो, हाँ मसुआल जी के लगत हो, आज उतना एक्टिव ना है, नहीं तो कूदते रहला, हाँ देखा। तो यही दिशा थे। देखिए, अगर थर्मामीटर की बात करें तो बॉडी के टेम्परेचर नापने के, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ही बता देता है, प्राइमरी फेस या प्रथम दृष्टया बॉडी का टेम्परेचर ही बता देता है कि बच्चा कोई पर्सन दिक्कत में है या नहीं दिक्कत में। तो इसके लिए जरूरत थी किसी टेम्परेचर मापने की एक मशीन की जरूरत थी। तो इस पर काम किया गया बहुत वैज्ञानिकों द्वारा। एक तो गैलीलियो गैलीली थे, उन्होंने भी इस पर काम किया। उन्होंने एक मशीन बनाई, लेकिन वो मशीन जो थर्मामीटर के रूप में नहीं काम करे, वो बना नहीं पाए इसको, उन्होंने थर्मोस्कोप बनाया। वो थर्मोस्कोप गर्मी टेम्परेचर महसूस कर सकता था और उस पर दिख सकता था, वो दिखा सकता था।
कि मतलब टेम्परेचर जो है वो दिखा सकता था कि बढ़ गया है या घट गया, इस तरह वो दिखा सकता है, लेकिन वो बना नहीं पाए। लेकिन इस पर सफलता मिली, थर्मामीटर बनाने के लिए सफलता मिली। जो थर्मामीटर को जो क्रेडिट जाती है जिसको बनाने के, थर्मामीटर जिन्होंने आधुनिक थर्मामीटर बनाया जो कि एग्जैक्ट बॉडी के टेम्परेचर को नाप सकता था, दैट कुड मेजर द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, उसको बनाने का श्रेय जाता है गैब्रियल डेनियल फारेनहाइट को। गैब्रियल डेनियल फारेनहाइट, इन्होंने एग्जैक्ट बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए एक थर्मामीटर बना दिया। बात है 1714 की, 1714 की बात है। गैब्रियल डेनियल फारेनहाइट ने बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर बनाया, और ये रहा वो थर्मामीटर, आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने इसे ड्रा किया। इस थर्मामीटर में उन्होंने किस चीज का प्रयोग किया? यह थर्मामीटर जो है, इस थर्मामीटर में उन्होंने मरकरी का प्रयोग किया, जिसे हिंदी में पारा कहते हैं। ही यूज्ड मरकरी इन दिस थर्मामीटर, और इस थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग किया। एकदम थर्मामीटर एग्जैक्ट बॉडी का टेम्परेचर बता देता, और मेडिकल साइंस की दुनिया में इन्होंने हिला के रख दिया उस समय। हाँ, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट भले आपको छोटा लगता हो, लेकिन किसी भी पेशेंट को कि जांचने का जो प्रथम इंस्ट्रूमेंट है, उन प्रथम इंस्ट्रूमेंटों में, औजारों में से या मशीनों में एक है, जो कि ये फिक्स कर देता है या निर्धारित कर देता है कि आदमी बीमार है या नहीं बीमार, आदमी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, ये जान लें। आदमी के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस घुसे हैं तो निश्चित रूप से वो टेम्परेचर, हमारा ब्रेन जो है टेम्परेचर को बढ़वा देता है, मैसेज भेज देता है, ताकि आप अवगत हो जाए कि भैया आप दिक्कत में, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर ब्रेन बढ़ा देता है, ये जान लीजिए, हमारा दिमाग वो बढ़ा देता है। तो एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए उन्होंने बना दिया, थर्मामीटर बना दिया। इस थर्मामीटर में उन्होंने किस चीज का प्रयोग किया? पारे का। उन्होंने पारे की कैरेक्टरिस्टिक को समझा। उन्होंने पारे की कैरेक्टरिस्टिक थी कि पारा जो है तापमान के प्रति, यानी कि हीट के प्रति सेंसिटिव होता है, हीट के प्रति वो सेंसिटिव, यानी कि हीट को रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि गर्मी को रिस्पॉन्ड करता है। और पारा रूम टेम्परेचर पर भी, वो पारा जो होता है, ये पारा लिक्विड अवस्था में रहता है, एक मेटल है पारा, ये जान लीजिए, लिक्विड अवस्था में रहता है पारा, लिक्विड अवस्था, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में रहता है। और पारे की खासियत ये है कि -30 to 38 डिग्री के बाद ही ये जमता है, यानी कि -30, -37, 0 डिग्री, -1, -2, -3, 0 डिग्री पे जम भी नहीं करेगा। पानी 0 डिग्री पे जम जाएगा, और लिक्विड 0 डिग्री पे जम जाएंगे। -1, -2 या -38 डिग्री पे जमता है। तो ये पारे का, भाई इसका कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, अमूमन हर जगह प्रयोग कर सकते हैं, समझ लीजिए, लगभग हर जगह प्रयोग कर सकते हैं। जब -38 डिग्री के पार जाएंगे तब ना वो जमेगा। तो इन्होंने ये थर्मामीटर बना दिया, पारे का प्रयोग किया। पारा जो है हीट, गर्मी के प्रति जो है सेंसिटिव होता है। तो जब गर्मी बढ़ती है ना, तो वो ऐसे करता है, फैलता है। गर्मी है ना, हीट जब बढ़ेगी, व्हेन हीट इंक्रीजेस इट एक्सपेंड्स, इट गोज अप, ये ऊपर की ओर चढ़ता है, यानी कि ये फैलता है, ये ऊपर की ओर चढ़ेगा। और जब हीट या कम होगी ना, टेम्परेचर गिरेगा तो ये भी ससुरा गिरता है, यानी कि गर्मी जब मिलती है इसको तो ये ऊपर चढ़ जाता है। जैसे हमको नोट मिलता है तो कितने लोग एकदम चढ़ जाते हैं, हाँ हमारे जैसा कोई नहीं है, एकदम इतराने लगते हैं। अपने घर में भी ज़्यादा पढ़ लिख लेगा तब वो इतराने लगता है, हाँ हम ये किए हैं, हाँ देखो इतना लगा, तुम लोग बेवकूफ़ हो। उसे पता नहीं है कि सुकरात को एक बार उसके गुरुजी ने कहा कि आप बहुत सबसे विद्वान हैं। सुकरात कहा, हाँ हमसे विद्वान है, हमसे विद्वान तो यही है। अंत में सुकरात को ये पता लग गया कि ओहो, गुरुजी का मतलब ये है कि भैया तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। हाँ, कोई विद्वान हो ही नहीं सकता, आप एक क्षेत्र में विद्वान हो सकते हैं, इतने क्षेत्र असीमित कि कहाँ आप विद्वान है भाई। जिस चीज में आपको विद्वता है, हाँ उसमें भी आपने क्या नया बना दिया, रटी रटाई चीजें लोगों की बता। देखिए, तो फारेनहाइट साहब ने 1714 में पारे का प्रयोग करके, पारे के इसी गुण का इस्तेमाल करते हुए इसमें पारा ये थर्मामीटर बना दिया। देखिए थर्मामीटर में उन्होंने क्या किया, ये देखिए ग्लास का, ये थर्मामीटर पूरा का पूरा ग्लास का बना होता है। ग्लास का मतलब ये मत दुनिया का गिलास में, जिस गिलास में पानी पीते हैं वो ग्लास मतलब होता है शीशा, शीशा का ये बना हुआ ट्यूब होता है।
इसके आगे ये बल्ब के आकार के ये जो है आकृति होती है, बल्ब के आकार का स्ट्रक्चर होता है पतला सा, यार ये भी क्या होता है शीशा का ही बना होता है। इसमें इन्होंने भर दिया पारा। अब ये जो ट्यूब है थोड़ा इधर की ओर जो चौड़ा है, इस पर इन्होंने हाँ मार्किंग कर दी, क्योंकि इस पर मार्किंग कर दी। क्यों मार्किंग कर दी? क्योंकि मार्किंग इसलिए की कि कैसे आप देखेंगे कि कितना टेम्परेचर हुआ। तो 95 अंश फ़ारेनहाइट से लेके 110 अंश फ़ारेनहाइट तक इन्होंने इस पर मार्किंग कर दी। अब जब इन्होंने जैसे ही आप इसको कांख में ऐसे दबाते हैं या जीभ के नीचे ऐसे दबाएंगे तो ये यहाँ पर गर्मी को ये पारा महसूस करेगा गर्मी, और गर्मी के हिसाब से ये ऊपर की ओर चढ़ेगा। हाँ 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 हाँ। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक आदमी का होता है 98.6 अंश फ़ारेनहाइट, 98.4 अंश फ़ारेनहाइट, 98.78 अंश फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है, क्योंकि पॉइंट में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ 98.9 अंश फ़ारेनहाइट तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये आदमी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यानी कि नॉर्मल आदमी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें 98.6 अंश फ़ारेनहाइट। अगर उसमें अंश सेल्सियस की बात करें तो ये 37 अंश सेंटीग्रेड के बराबर होता है। यानी कि अगर 98.6 अंश फ़ारेनहाइट या आप कह दें कि 98.7 अंश फ़ारेनहाइट है, तो अगर नापा गया टेम्परेचर उनका नॉर्मल है, आदमी बीमार नहीं है, बुखार नहीं है उसको, इसको यही आर्मपिटवा में लगाएंगे, आर्मपिटवा में लगाएंगे, कुछ देर के बाद ऐसे लेकर देखा जाता है तो ये परवा चढ़ जाता है। परवा अगर चढ़ गया 98.6 अंश फ़ारेनहाइट तक चढ़ा, 98.4 अंश फ़ारेनहाइट तक चढ़ा, तो आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, यानी कि आप बीमार नहीं है, आपको बुखार नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल है। तो डॉक्टर जाने करे बुखार उखार नहीं है, इसको ठीक ठाक है, यानी कि बुखार नहीं है, तो ठीक है, बुखार नहीं है, ठीक है। अगर इससे आगे बढ़ जाता है, मान लीजिए 99 बढ़ गया, 102 अंश फ़ारेनहाइट होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि 102 अंश फ़ारेनहाइट होता है, 100 अंश फ़ारेनहाइट होता है। जब डॉक्टर आपको बताता है तो फ़ारेनहाइट में बताता है। लोग जो होते हैं ना ख्याल नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि अरे ससुरा 100 डिग्री 100 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया बॉडी का, बाबू का, हाँ या किसी का। अरे 100 अंश सेंटीग्रेड पर हाँ पानी खौलने लगता है, उतने में फाट जाएगा, आपका हर जगह हेमरेज हो जाएगा, मतलब नलिकाएं फाट जाएंगी, जितनी भी आर्टरीज है, जितनी भी वेंस है, सब फाट उठ के छिटा जाएंगे उसकी पहले ही। देखते हैं पनिया खौलने लगता है, भदर 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 कूदने लगता है, उतने में बलवा मारेगा। वो फ़ारेनहाइट में होता है, अंश सेंटीग्रेड में मत जानिएगा। 100 अंश सेंटीग्रेड वो 100 अंश फ़ारेनहाइट में होता है। जब इससे 98.6 अंश फ़ारेनहाइट से आगे बढ़ गया 100 अंश फ़ारेनहाइट होगा, 102 अंश फ़ारेनहाइट होगा, तो अब आपको समझ लीजिएगा बुखार है, यानी कि आपका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया और आप दिक्कत में हैं। तो उसके लिए डॉक्टर और भी जांच करा सकता है। आपके पहले तो वो लक्षण पर ही दवा देगा, अगर उसे समझ में आता तो वो जांच भी कराएगा, यानी कि श्योर है कि आपके बॉडी में दिक्कत है। ये समझ लीजिए, जैसे आपका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि वो अंश फ़ारेनहाइट में होता है। ये चूंकि इनका नाम जो है गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट था, तो जो इन्होंने ये थर्मामीटर विकसित किया ना, हाँ, तो उसको भी फ़ारेनहाइट में इसमें जो है इन्होंने इसको फ़ारेनहाइट में व्यक्त किया, अंश फ़ारेनहाइट में व्यक्त किया। ये जान लीजिए, इस पर जो मार्किंग की, टेम्परेचर की मार्किंग की, तो ये जो है यही श्रेय जो है, अब ये जो है थर्मामीटर एग्जैक्ट जो है गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट का ये जो ये था, ये जो थर्मामीटर था एग्जैक्ट बताता था बॉडी का टेम्परेचर। तो इन्हीं को श्रेय जाता है, मॉडर्न क्लिनिकल थर्मामीटर बनाने का श्रेय या क्रेडिट इन्हीं को जाता है, गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट को जाता है, इनको जाता है। इससे पहले गैलीलियो ने बनाया था थर्मामीटर, लेकिन वो थर्मामीटर मशीन बना नहीं पाए, उन्होंने थर्मोस्कोप बनाया जो कि बॉडी का टेम्परेचर नहीं नाप सकता था। हाँ, वो टेम्परेचर को शो करता था लेकिन टेम्परेचर नाप नहीं सकता था, बता नहीं सकता था। हाँ है कि नहीं? तो थर्मोस्कोप जैसा उन्होंने बनाया था, वो डिस्प्ले करता था। लेकिन अगर किसी मॉडर्न क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें तो यही गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने 1714 में जो है इस थर्मामीटर को इन्वेंट किया, उन्होंने थर्मामीटर को बनाया। तो तब से जाके एकदम बॉडी का टेम्परेचर असर्टेन होने लगा। तो ये डॉक्टरों को जब पेशेंट कोई जाता है ना
या किसी को, या आप तो घर पे लोग रखते हैं। और आज तो इससे अच्छे मतलब अगर देखा जाए तो मॉडर्न जमाने में जो है थर्मामीटर आ गए हैं। तो थर्मामीटर जो आ गए हैं वो डिजिटल थर्मामीटर है। तो उस इन डिजिटल थर्मामीटरों में है कि नहीं, जो है इलेक्ट्रिकल जो है सेंसर्स का प्रयोग किया गया, उसको वो सेंस कर लेते हैं और वो टेम्परेचर जो है इस पर डिस्प्ले होने लगता है। अगर आप बताएं जो ये थर्मामीटर, जो आधुनिक थर्मामीटर आ गए हैं, जिन्हें जो हम थर्मामीटर का जिन्हें हम जो डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं, तो ठीक है, ये गिनल तीन है ना, यही रास्ता सही है अभी। अब भाई देखिए शोध हो गया उस पर, और भी अच्छाई आती रहती है, अच्छाई आती रहती है। किसी ने पॉइंट बनाया होगा, पॉइंट आप देखिए मॉडल बदलते गए और देखिए पॉइंट कैसे हो गए। तो उसी तरह थर्मामीटर बना, इन्होंने एग्जैक्ट, ये थर्मामीटर एग्जैक्ट काम करता था, ये बात नहीं। लेकिन आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी आ गए हैं। हाँ, इसमें परेशानी हो सकती है कि टूट जाता है, गिरने पर टूट जाता है। पारे का प्रयोग होता है, अगर ये टूट जाता है, अगर आप पारा छुएंगे ना, कितने लोग छूछा देते हैं, तो उस स्किन के प्रति सेंसिटिव भी होता है। तो इसमें ये दिक्कत है। और डिजिटल थर्मामीटर में देखेंगे तो बना देता है, थोड़ा मजबूत टाइप का होता है, दूसरी चीज़ से वो बनता है, आपने देखा ही हो। ठीक है, यही थर्मामीटर के बारे में आपने इंसाफ को जाना। ठीक है, फिर मिल किसी अन्य आविष्कार पर और किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे। कीप वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।